अस्पताल के बेड पर डॉक्टर का इंतजार करती माला दर्द से कराह रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। दर्द इतना ज़्यादा था कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। पिछले 1 महीने से उसके स्तन में दूध जमने से गांठ बन गए थे। घरेलू और आयुर्वेदिक उपचार करने के बावजूद उसके स्तन के गांठ में कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो और भी सख्त और कठोर बन गया था, जिससे शरीर में बुखार और तेज दर्द हो रहा था। जब हल्का बदलाव महसूस हुआ तभी माला ने अपनी सासू माँ माधवी जी को बताया था, पर माधवी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो माला की बातों को नज़रअंदाज करती रही। वो 1 नंबर की अहंकारी औरत थी। उन्हें खुद के धन दौलत पर बहुत घमंड था, इसलिए माला को हमेशा नज़रअंदाज करती थी। इस बार भी उन्होंने वही किया। अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अपने अहम के चक्कर में माला के दर्द को अनदेखा कर दी। माला का पहला बच्चा था तो उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे लगा बच्चे के जन्म के बाद ऐसा होता होगा, पर जब दर्द असहनीय हो गया तब जाकर स्तन में दूध से बने गांठ का पता चला। तब तक 10 दिन निकल चुके थे। दरअसल माला का पहला बच्चा था और वो अपने 20 दिन के बच्चे को लेकर अपने मायके से ससुराल आई थी। मायके से आने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, पर उसे आना पड़ा क्योंकि उसका पति और उसके ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ अपने मायके में रहे, क्योंकि उसके सास ससुर उसके पति के कान में उल्टी सीधी बातें भरा करते थे। इसलिए माला का पति उसे उसके मायके में रहने नहीं दिया। खैर, पति और ससुराल वालों की ज़बरदस्ती को देखकर माला को अपने ससुराल आना ही पड़ा, पर उसके मन में एक डर था कि वो अकेले अपने बच्चे को कैसे संभालेगी, क्योंकि माला की सास सिर्फ बोल बच्चन में आगे थी। किसी काम को करने में वो बिल्कुल भी जी चुराती थी और बच्चे की देखभाल तो कोसों दूर की बात थी। माला का पति भी शहर में रहता था, इसलिए माला अकेले बच्चे की देखभाल को लेकर परेशान हो जाती थी। परंतु अब तो उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए खुद के मन को मजबूत की और अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखने लगी। पर इसी बीच उसे यह एहसास होने लगा कि उसके स्तन से दूध उतर नहीं रहा है, जिससे उसके बच्चे का पेट नहीं भर रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके स्तन में हल्की हल्की दर्द का एहसास होने लगा। दर्द का एहसास होते ही उसने सबसे पहले अपनी सास को बताया, पर माला की सास माला के दर्द को नज़रअंदाज करके मुंह घुमाकर चली जाती। माधवी जी का ऐसा व्यवहार माला के लिए काफ़ी दुखमय था, क्योंकि एक पूरे घर में वही एक औरत जात थी जिसे वो अपने इस पीड़ा को कह सकती थी। पर माधवी जी शुरू से माला को नापसंद करने वाली औरत थी, इसलिए उसे उसके दर्द का रत्ती भर एहसास नहीं हुआ और उसे उसके हाल पर छोड़कर उल्टा उससे घर के सारे काम करवाती थी। खैर, सास का ऐसा रवैया देखकर माला ने इस दर्द का कारण इंटरनेट पर सर्च किया। तब पता चला कि इसे समय रहते उपचार नहीं किया गया तो छोटे ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, क्योंकि दूध अंदर ही अंदर सड़ जाता है और वो विषैला बन जाता है, जिसे शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक होता है। अब ऐसी हालत में वो करे तो क्या करे,
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सासू माँ को अपने अहंकार और अपने दोस्तों से फुर्सत नहीं थी और माला का पति शहर में रहता था। कोई चारा नहीं देखकर उसने अपनी काम वाली बाई शांति काकी से बात की इस बारे में। शांति काकी उम्र में काफ़ी बड़ी थी, इसलिए उन्हें पता था कि स्तन में बने गांठ के बारे में। जैसे ही शांति काकी ने माला के स्तन को छूकर देखा, उनके होश उड़ गए। दूध जमकर गांठ बन रहे थे। बिना एक पल की देरी किए वो रसोई में गई और गर्म पानी नमक डालकर सेक लगाई। फिर कुछ देर बाद हल्दी पकाकर लाई और उस पर लगाई। कुछ दिन ये सब करने के बाद भी कुछ आराम नहीं हुआ माला को। तब शांति काकी बहुरिया की फिक्र में माधवी जी के पास गई और बोली, ये क्या सेठानी, आप अपने में व्यस्त रहती हैं और उधर आपकी बहू का दर्द से करहा रही है। कैसी सास हैं आप, जिसे अपने बहू की पीड़ा का जरा सा भी भान नहीं है। देखिए तो स्तन में दूध जमने से कैसा गांठ बन गया है। अगर समय पर इसका इलाज नहीं हुआ तो ऑपरेशन की नौबत आ जाएगी और फिर आपका पोता भूख से रोता बिलखता रह जाएगा। शांति काकी की बात सुनते ही और पानी सर से जाते देख माधवी जी भागकर माला के पास जाती है और उसकी बेचैन करती पीड़ा को देखती है। इस सब के चक्कर में 25 दिन का वक्त निकल गया। अब माला की असहनीय पीड़ा पूरी तरह से बढ़ चुकी थी। जब माधवी जी माला की दर्द से बढ़ती बेचैनी देखती है, तब उन्हें समझ आता है कि माला सच में पीड़ा में है। इतने दिनों से उन्हें लग रहा था कि माला जानबूझकर नाटक कर रही है ताकि उसे काम नहीं करना पड़े, पर अब तक देर बहुत हो चुकी थी। अगर अभी माला को लेकर डॉक्टर के पास नहीं गई तो लोगों के नज़र में वो दोषी बन जाएगी, खासकर अपने बेटे के नज़र में। बस इन्हीं तानों के डर से वो माला को लेकर तुरंत अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने की सलाह देता है। डॉक्टर भी एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो जाता है माला की हालत को देखकर। घर में बड़े बुजुर्ग के रहते नई माँ को ऐसी दिक्कत, फिर डॉक्टर माधवी जी को खूब डांट लगाता है। और जहाँ लड़कियाँ अकेले बच्चे को पालती हैं, वहाँ ऐसी समस्या आती है। और जहाँ 24 घंटे बड़े बुजुर्गों की निगरानी में रहती है, वहाँ तो ये समस्या आनी ही नहीं चाहिए। माधवी जी, क्या आपकी बहू इसके बारे में आपसे नहीं बताया जो ये नौबत आ गई? गुस्से से डॉक्टर माधवी जी से पूछते हैं। हकलाते हकलाते माधवी जी कहती है, वो बताया तो था पर मैं भूल गई। भूल गई माधवी जी? अरे आप जैसी सास की वजह से ही पूरी सास बदनाम हो जाती है। शर्म आनी चाहिए आपको माधवी जी। क्या बहू की जगह बेटी रहती तो भी आप ऐसे ही भूल जाती माधवी जी? गुस्से से बोलते हुए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं और माला का छोटा सा ऑपरेशन करते हैं। आधे घंटे ऑपरेशन चलने के बाद माला को बाहर शिफ्ट किया जाता है, जहां अभी भी माला दर्द से कराह रही थी। तब शांति काकी अपने सहानुभूति भरे हाथ माला की हाथ में रखकर उसके आंखों से बह रहे आंसू को पोंछ रही थी और हिम्मत बढ़ा रही थी। सब ठीक हो जाएगा बहुरिया, बस थोड़ी देर और, माता रानी सब ठीक करेंगी, हिम्मत धरो बहुरिया। शांति काकी का वो स्पर्श माला के लिए कोई अद्भुत शक्ति सा था, जो उसे हिम्मत दे रही थी कि सब ठीक होगा। फिर दर्द कुछ आराम होने के बाद माला घर आ जाती है। 1 महीने तक
हर दिन उसके घाव की ड्रेसिंग होती है, जिससे शांति काकी हर पल उसे सहारा देती है। जब माला पूरी तरह से ठीक हो गई, तब शांति काकी का हाथ थामकर उन्हें दिल से धन्यवाद दिया और बोली, काकी, अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? आपने तो एक माँ का फर्ज अदा किया। कहते कहते माला की आंखें नम हो जाती है। शांति काकी माला के सर पर हाथ रखते हुए कहती है, बहुरिया, तू भी तो किसी की बेटी ही है ना, तो मेरा तो फर्ज ही बनता था ना बेटी की सेवा करना। अब रोना बंद कर बहुरिया और जल्दी से खाना खा। बाबू को दूध पिलाना है या नहीं? प्रिय दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि ससुराल में सास अच्छी ही हो, पर सास के रूप में माँ जैसी छवि वाली कोई ना कोई तो जरूर मिल ही जाती है, जो बहू के हर सुख दुख को उसमें उसका साथ देती है। स्तन में दूध से बने गांठ के बारे में हर नई माँ को पता हो, ये जरूरी नहीं होता, पर जहाँ बड़े बुजुर्ग हो उन्हें इसकी जानकारी पहले से ही देनी चाहिए, ताकि माएँ सतर्क हो जाए और अपना विशेष ध्यान रखें।